हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज़ चला रखी है आपके लिए, उसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज सिस्टम कॉल क्या होता है। हमने पिछली क्लास में जो डिस्क शेड्यूलिंग को समझा था और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आज हम देखते हैं सिस्टम कॉल क्या होता है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और सभी मित्रों को यह वीडियो शेयर कर दे जिससे सभी मित्रों को इससे बहुत ही लाभ हो सके। आने वाली जो भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होगी उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मित्रों चलो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम कॉल क्या होता है। सिस्टम कॉल को देखने के लिए देखते हैं इसके मॉडल के आधार पर हम देखेंगे कि ये दो मॉडल होते हैं सिस्टम कॉल के। अगर हम देखें तो ये दो मॉडल पर आधारित होता है, यानी कि दो मॉडल सिस्टम कॉल के होते हैं। नंबर 1 कर्नल मॉडल, दो मोड्स होते हैं। नंबर 1 कर्नल मोड, कर्नल मोड के बारे में देखें। जब सीपीयू कर्नल मोड में होता है, यानी कि जब हमारा सीपीयू कर्नल मोड में होता है तो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। यह सीपीयू के किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। देखें तो यह बहुत शक्तिशाली मोड होता है। क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर इसमें कोई प्रोग्राम क्रैश हो गया तो पूरे सिस्टम ही रुक जाता है। अगर मान लो
अगर इसमें कोई प्रोग्राम क्रैश हो गया तो पूरे सिस्टम यानी कि पूरा सिस्टम ही रुक जाता है, पूरा सिस्टम ही रुक जाता है। यानी कि जो कर्नल मोड होता है हमारे सिस्टम कॉल के अंतर्गत, जब सीपीयू हमारा कर्नल मोड में होता है तो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। यानी कि जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी एड्रेस को और उस किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। यह सीपीयू के किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी कि सीपीयू अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दे तो उसे भी यह एग्जीक्यूट कर सकता है। यह बहुत शक्तिशाली मोड होता है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम हैं वे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर इसमें कोई प्रोग्राम क्रैश हो गया तो, अगर इसके अंतर्गत इस मोड में कोई प्रोग्राम क्रैश हो गया तो यह पूरे सिस्टम को रोक देता है, यह पूरे सिस्टम को रोक देता है। दूसरा अगर हम मोड के बारे में देखें, दूसरा मोड हमारा आता है यूजर मोड। यूजर मोड किस प्रकार कार्य करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में? जब सीपीयू यूजर मोड में होता है तो प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम यूजर मोड में ही रन होते हैं। एक बार परिभाषा लिखते हुए इसे समझते हैं कि यूजर मोड क्या कार्य करता है। यानी कि जब सीपीयू यूजर मोड में होता है तो प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। यानी कि डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम यूजर मोड में ही रन होते हैं। यूजर मोड में ही रन होते हैं। अर्थात यानी कि जब सीपीयू यूजर मोड में होता है तो प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। यानी कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम
रन होता है वो यूजर मोड के अंतर्गत ही होता है। अब देखते हैं हम सिस्टम कॉल किस प्रकार कार्य करता है हमारे अंतर्गत। सिस्टम कॉल जब भी यूजर मोड में कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो यूजर द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। क्योंकि यूजर मोड में मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता। नहीं किया जा सकता है। तो यूजर के द्वारा यह रिक्वेस्ट एक कॉल के द्वारा की जाती है जिसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। सिस्टम कॉल प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का कार्य करता है। अगर हम सिस्टम कॉल को समझे
जो हमारा सिस्टम कॉल है, यानी कि जब भी यूज़र मोड में कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है, यानी कि यूज़र मोड में हम किसी प्रोग्राम को परफॉर्म करें तो यूज़र द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। यानी कि अगर यूज़र मोड में हम किसी प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहे तो जो यूज़र द्वारा उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एक रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि यूज़र मोड में मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता। जो यूज़र मोड होता है उसमें मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता, इसलिए उसको पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, नहीं तो वो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो यूज़र के द्वारा यह रिक्वेस्ट एक कॉल के द्वारा की जाती है, यानी कि जो यूज़र है उसके द्वारा एक कॉल के द्वारा यह रिक्वेस्ट की जाएगी, जिसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। सिस्टम कॉल प्रोग्राम तथा ओएस के मध्य इंटरफेस का कार्य करती है। अगर हम एक बार रिपीट स्टार्टिंग से देखें, सिस्टम कॉल हम देख रहे थे, तो इसके अंतर्गत दो मोड्स हमारे होते हैं, दो मोड्स कार्य करते हैं। नंबर एक कर्नल मोड और दूसरा होता है यूज़र मोड। कर्नल मोड में जब देखा कि जब सीपीयू कर्नल मोड में होता है तो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, यानी कि जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी एड्रेस और हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। यह सीपीयू के किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि सीपीयू का कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यह बहुत शक्तिशाली मोड होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे विश्वसनीय प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर इसमें कोई प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, यानी कोई भी फॉल्ट आता है, तो यह पूरे सिस्टम को ही रोक देता है, इसलिए इसका यूज हम कम करता है कर्नल मोड्स का। यूज़र मोड्स क्या होता है? यूज़र मोड जब यानी सीपीयू यूज़र मोड में होता है तो प्रोग्राम को मेमोरी एड्रेस तथा हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम किसी प्रोग्राम को कोई हार्डवेयर या मेमोरी देंगे तभी वो लेगा, वरना डायरेक्ट अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम यूज होता है, जो मोड, वो हमारा यूज़र मोड ही यूज किया जाता है। अगर सिस्टम कॉल के बारे में देखें तो सिस्टम कॉल यही कहता है कि जब भी यूज़र मोड में कोई प्रोग्राम परफॉर्म किया जाता है तो यूज़र द्वारा सिस्टम को उस प्रोग्राम को पूरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। यूज़र द्वारा उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एक रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि यूज़र मोड में मेमोरी एड्रेस हार्डवेयर रिसोर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता, उसको एक्सेस नहीं किया जाता। जो ये रिक्वेस्ट होती है तो इस यूज़र द्वारा रिक्वेस्ट एक कॉल के द्वारा की जाती है। जो रिक्वेस्ट होती है एक कॉल के द्वारा की जाती है, इसी को हम सिस्टम कॉल कहते हैं। सिस्टम कॉल प्रोग्राम तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ओके मित्रों, आज यहीं तक वीडियो को रोकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो हमारा बहुत पसंद आ रहा होगा क्लास, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और सभी मित्रों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। इन सभी नोट्स का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप सभी वीडियो और वहाँ से इनका नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। तो मित्रों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय हिंद।